हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल मतलब शर्त वाले वाक्य। जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इस प्रकार के सेंटेंस में देखो हमें दो क्लोज मिलती हैं। एक जो क्लोज होती है वो होती है इफ़ क्लोज और दूसरी है मेन क्लोज। या हम कह सकते हैं एक तो होगा इफ़ क्लोज वाला वाक्य और दूसरा विदाउट इफ़ वाला वाक्य। अपने आप में दो क्लोज होती है और एक क्लोज दूसरे पर डिपेंड करती है। यदि हम कहें कि इसमें जो सेंटेंस है उसकी में पहचान कैसे होगी कि कंडीशन सेंटेंस है या नहीं, मोस्टली क्या लगता है इफ़ या अनलेस ही आता है इस प्रकार के सेंटेंसेज में, इफ़ या अनलेस। तो इसमें हमें दो क्लोज मिलेगी, एक तो इफ़ क्लोज होगी या हम कह सकते हैं इफ़ वाला वाक्य होगा, दूसरा जो है वो हो मेन क्लोज या हम कह सकते हैं विदाउट इफ़, बिना इफ़ का वाक्य। ये जो कंडीशन सेंटेंस हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ये थ्री टाइप्स हैं ये। तो इसमें सबसे जो पहला टाइप है, जो पहली कंडीशन है उसका नेम है ओपन कंडीशन। क्या नाम है उसका? ओपन कंडीशन, जिसको बोलते हैं खुली शर्त। इसमें देखो काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता। जैसे यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पढ़ रहे हैं तो पास हो जाओगे, तो काम हो रहा है। यदि आप समय पर वहाँ नहीं पहुँचोगे तो आपको सहायता नहीं मिलेगी। समय पर यदि आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तो आपको सहायता नहीं मिलेगी। तो इसमें काम हो भी सकता है और काम नहीं भी होता, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हम कौन सी यूज़ करेंगे? देखो एक तरफ तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वन साइड और अदर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सीधी सी बात है, वन साइड होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और अदर साइड की जो वर्ब आएगी वो होगी विल या शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हम स्ट्रक्चर ही याद रखेंगे जो हमें फिलअप करनी है। और ये फर्स्ट फॉर्म ऐसा ई एस और विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मिले। वन साइड ये है, अदर साइड ये है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहली क्लोज है ये ही मिले, क्लोज आगे पीछे भी हो सकती है। कहने मतलब है इफ़ वाला जो वाक्य है आपको पहले भी मिल सकता है और इफ़ वाला वाक्य बाद में भी मिल सकता है। पहले विदाउट इफ़ क्लोज आ सकती है, बाद में इफ़ क्लोज आ सकती है। सेंटेंस ऐसे आपको दिया जा सकता है। वन साइड तो ये रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और अदर साइड विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी कंडीशन है? ओपन कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन देखो वो कौन सी है? इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी, इसमें क्या होता है? कल्पना की जाती है। इमेजिनरी कंडीशन, कल्पना, इमेजिन कल्पना करना, सिर्फ कल्पना की जाएगी इसके अंदर। इसमें क्या होगा? इधर जो स्ट्रक्चर होगी, जो वर्ब होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और इस साइड में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये फिलअप करना होगा। एक साइड होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर साइड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें ये ध्यान दें कि यदि इस साइड में ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि यहाँ पर आपको बी की फॉर्म फिलअप करनी पड़े, यदि यहाँ पर बी की फॉर्म हो तो उस कंडीशन में हमेशा बी की फॉर्म के रूप में हम वर ही लगाएंगे। वैसे बी की जो सेकंड फॉर्म है वो दिया वर, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में यदि बी की फॉर्म यहाँ फिलअप करनी पड़े तो हमेशा हम वर ही लगाएंगे, वोज नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कल्पना की जाती है इसलिए। और अदर साइड क्या है? वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म।
अब देखो जो थर्ड कंडीशन है उसका नेम क्या है, अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड, कभी भी पूरी न होने वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें इस साइड मिलेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और अदर साइड हमें मिलता है वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। देखो 3 कंडीशन है। पहली कौन सी है, ओपन कंडीशन। इसमें काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन। दूसरी है इमेजिनरी कंडीशन, इसमें कल्पना की जाती है, इमेजिन किया जाएगा इसके अंदर, इसलिए इसका नाम है इमेजिनरी कंडीशन। थर्ड क्या है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड, कभी भी पूरी न होने वाली। इसमें क्या होगा, जो घटना घट चुकी है उसके बारे में विचार किया जाता है। और ओपन कंडीशन की स्ट्रक्चर जो वर्ब हमें फिलअप करनी है वो क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये से विल शेल फर्स्ट फॉर्म। ये हमें याद रखना है बस। सेकंड जो है आपकी इमेजिनरी कंडीशन, इसमें क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म, वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर आपको बी की फॉर्म फिलअप करनी पड़े तो बी की फॉर्म की जो सेकंड फॉर्म होती है वो या वर, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ वर ही यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो अनफुलफिल्ड, उसमें हैड थर्ड फॉर्म और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म। हमें सिर्फ इनको याद रखना है जो वर्ब फिलअप करनी है। वर्ब फर्स्ट में से यस, विल शेल फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशन आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म के रूप में आपको बी यूज़ करना पड़े तो हमेशा वर ही यूज़ करना है। और थर्ड कंडीशन क्या आपकी, हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये हमें फिलअप करना है। इसमें एक बात ध्यान दें कि ये जो आपकी ये इफ क्लोज है, जो आपको इफ क्लोज मिलेगी, ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती, कि इफ क्लोज आपकी फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होती। अब देखो फ्यूचर किस साइड में है, विल शेल वुड, ये फ्यूचर वाले ये, तो ये आपको कभी भी इफ क्लोज में नहीं मिलेगा। ये साइड कभी भी आपको इफ क्लोज वाले पार्ट में नहीं मिलेगी। क्या मतलब, इफ क्लोज कहाँ मिलेगी, ये। और आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि जो इफ क्लोज है और एक विदाउट इफ क्लोज है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। पहले आपको ये पार्ट दे सकते हैं या ये पार्ट दे सकते हैं। चलो अब हम इसके करते हैं एग्जांपल्स, उसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखो हम कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। जैसे कि आपको पहले बताया था, इसकी जो पहचान है वो क्या होती है, मोस्टली इफ या अनलेस। इससे पता लगता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। फिर हम चेक करें ये कंडीशन कौन सी है। देखो, इफ़ आई शैल पास द एग्ज़ाम। इफ़ ये पहचान हो गई। अब ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है। अब अदर साइड क्या है, शैल पास। कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। कौन सी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस और अदर साइड विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या फिलअप करें अपने, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस। अब आपको सब्जेक्ट दे रखा है आई, तो आई आने पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो ये बनेगा हमारा आंसर स्टडी। तो सेंटेंस बनेगा इफ़ आई स्टडी आई शैल पास द एग्ज़ाम। यदि मैं स्टडी करता हूँ तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। अब देखो, आई अराउंड द वर्ल्ड इफ़ आई वॉन द लॉटरी। ये हमें पहचान दे रखी है। अब कंडीशन कौन सी है, ये ब्लैंक स्पेस है। ये क्या है, वॉन, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो अदर साइड हम फिलअप क्या करते हैं, वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे वुड और ब्रैकेट में क्या है, ट्रैवल। आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इफ़ आई वॉन द लॉटरी। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू रेस्ट यू बेटर, ये पहचान हो गई। अब क्या दरखा आपको, रेस्ट जो कि क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिलअप क्या करेंगे, विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो यू के साथ में क्या आएगा, विल, और ब्रैकेट में फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट। हमारा सेंटेंस बनेगा इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। नेक्स्ट है इफ़ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो ये है ब्लैंक स्पेस आपका, अदर साइड के अंदर का आपको वुड फर्स्ट फॉर्म जो कि आपकी सेकंड कंडीशन है। वुड फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो तो अदर साइड हम फिलअप करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो इसमें ब्रैकेट में हमें दे रखा है बी। आपको बताया था यदि बी की सेकंड फॉर्म फिलअप करनी पड़े तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। हालांकि अकॉर्डिंग टू टेंस हम आई के साथ में वॉज लगाते हैं, वॉज वर्ब में से, लेकिन ये आपकी है इमेजनरी कंडीशन। बताया था आपको कि इमेजनरी कंडीशन में यदि आपको बी की फॉर्म फिलअप करनी पड़े तो हम हर बार वर ही लगाएंगे। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड बीन देयर आई यू। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हैड बीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अदर साइड हम फिलअप करेंगे वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये क्या बनेगा, वुड हैव, और सी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वुड हैव सीन। इफ़ यू हैड बीन देयर आई वुड हैव सीन यू। नेक्स्ट, वी एट होम इफ़ इट स्नोड। अब हमें दे रखा है स्नोड जो कि है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरफ हम फिलअप क्या करेंगे, वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म। वी वुड, ब्रैकेट में क्या है, स्टे, वुड स्टे। वी वुड स्टे एट होम इफ इट स्नोड। नेक्स्ट, इफ यू हैव टोल्ड मी योर प्रॉब्लम आई यू इन टाइम हेल्प। सॉरी यहाँ पे हेड आएगा, हेल्प कितने यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा। इफ़ यू हैड टोल्ड मी योर प्रॉब्लम आई यू इन टाइम। देखो हैड टोल्ड ये क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशन कौन सी बन गई, थर्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड। हैड थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आएगा वुड हैव, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। इफ़ यू हैड टोल्ड मी योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू इन टाइम। नेक्स्ट देखो, इफ़ इट रेन्स आई विद यू। अब हमें दे रखा है रेन्स जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लगा है, पहली कंडीशन है तो क्या आएगा, विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, शैल, क्या आएगा, गो। इफ़ इट रेन्स आई शैल गो विद यू। यदि बरसात होती है तो मैं आपके साथ जाऊँगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको सिर्फ तीनों कंडीशन की जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखनी है। सिर्फ इतना याद रखो, पहली कंडीशन में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस, और इधर क्या आएगा, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ अगर आए हैड प्लस में थर्ड फॉर्म तो यहाँ क्या आएगा, वुड हैव
थर्ड फॉर्म। ये है बस, आपको इतना सा याद रखना है। कंडीशन का नेम क्या है अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ फिलअप करना है। और फर्स्ट में एस या ई एस तो उधर विल शैल फर्स्ट फॉर्म, अगर आई सेकंड फॉर्म तो वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म, अगर आई हैड थर्ड फॉर्म तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। और सेकंड कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको बी की फॉर्म फिलअप करनी पड़े तो बी की फॉर्म आने पर हम हमेशा वर ही यूज़ करेंगे इमेजिनरी कंडीशन में। तो ये है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस।